आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में नाकामी के बाद एहतजाजी सियासत का कर लिया है फैसला। अपोजिशन जमातों से राब्ते जारी हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान इस पर क्या फैसला करते हैं इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। क्या वो अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत के साथ इस मर्तबा मोहब्बत जारी रखेंगे या इस बार मौलाना फजल रहमान कुछ नया देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब IMF वफ्द की चीफ जस्टिस मुलाकात पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा जारी है। क्या हुकूमत IMF वफ्द को इस सियासी अदम इस्तेकाम वाली कैफियत में अगली किस्त के लिए मना पाएगी? और क्या राना सनाउल्लाह जजेस के खिलाफ रेफरेंस की जो बात कर रहे हैं वो हुकूमत की सोच है या फिर इनकी जाती राय? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मशीर वजीर आजम बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह। वेलकम टू द शो राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत है, ठीक हूँ। राना साहब, PTI के इनकार के बाद मुज़ाकरा तो हो गए अब ख़त्म। आर्मी चीफ ने भी बानी PTI के ख़त पर कहा है कि अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। राना साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, PTI दोबारा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है तो हुकूमत के पास इन्हें देने के लिए कुछ है? नहीं, देखें, इसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं होती। जो मसाइल होते हैं मुल्क के अंदर वो इकॉनमी से मुतल्लक भी होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लक भी होते हैं और पॉलिटिकल जो है वो मसाइल भी होते हैं। इन तीनों जिहतों में आपस में गुफ्तगू करना और कोई ऐसा कंसेंसस पॉइंट जो है वो उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करना जो सभी की सोच के मुताबिक दुरुस्त हो और सभी समझे कि ये उनके मफाद में है, यही एक जमहूरियत का खासा है और इसी का नाम जमहूरियत है। और ये चीज़ें जो हैं ये डायलॉग से, मुज़ाकरात से हासिल होती हैं। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। बानी PTI इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मसला ही ये है कि वो गुफ्तगू नहीं करना चाहते, डायलॉग नहीं करना चाहते, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, वो अपने अलावा किसी और को वैल्यू नहीं करते। तो यही वजह है कि पिछले कोई तकरीबन 10-12 साल से जब से उनको एक रिकग्निशन मिली है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ग़ालिबन 2011 का जो जलसा था, तो उस वक़्त से वो इसी जो है वो तरीक़ाकार पे कायम है और उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं उनके अपने लिए भी, उनकी जमात के लिए भी और दूसरे सियासी लोगों के लिए और मुल्क के लिए भी। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता तो वही है जिसे मुज़ाकरात या डायलॉग कहते हैं। इसके ऊपर आना चाहिए, बैठना चाहिए, टेबल पे बैठ के ही मसाइल हल होते हैं। इसमें ये कहना कि क्या दोगे, क्या लोगे, कैसे दोगे, कैसे लोगे, ये चीज़ें जो हैं ये बात की बातें हैं। पहले बात शुरू होगी तो फिर किसी नतीजे पे आप पहुँचेंगे। यानी राना साहब, आपकी गुफ्तगू से मुझे ये समझ आई है कि इमरान खान अगर इस शर्त पर रिलीफ और स्पेस मिल सकती है कि वो मौजूदा सेटअप को चलने दे और अपना वक्त पूरा करने दे, लेकिन खान साहब जो है वो तो सिस्टम को लपेटना चाह रहे हैं, तो इस सूरत हाल में मुज़ाकरात पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा और डील होगी या कुछ भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले? हाउ इट पॉसिबल सर? फिर तो ये ऐसे ही चलेगा। देखें, अगर वो सिस्टम को लपेटने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम जो है वो उन्हें लपेटने की कोशिश करेगा। ये तो फिर ऐसे ही होता है ना, हर अमल का रद्द अमल होता है। अगर वो विद इन दी सिस्टम रह के अपने लिए जो है वो रास्ता तलाश करें तो फिर सिस्टम भी जो है वो उनके साथ तावन करेगा। तो अब ये तो उन पर है कि वो इस बारे में क्या फैसला करते हैं। आपको ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता नजर आ रहा है और मुश्किलात कुछ नजर आ रही है हुकूमत के पास? इस अगर ग्रैंड अलायंस आता है और ईद के बाद फौरी तौर पर सड़कों पर आने का ऐलान जो एक्सपेक्टेड है, हुकूमत क्या तैयारी कर रही है इस सिलसिले में? देखें, अगर
जो अपोजिशन की जमातें हैं वो किसी इत्तेहाद पे जो है वो इकट्ठी होती हैं, तो ये मेरे हिसाब से या एक सियासी वर्कर होने के नाते मेरी सोच के मुताबिक तो ये नेक शगुन होगा। अगर पार्टियों का इत्तेहाद होगा तो सिंगल पार्टी के तौर पे पीटीआई का जो मौक़िफ़ रहा है कि ना डायलॉग, ना दूसरों को बर्दाश्त करना, ना दूसरों से बात करना, तो मेरा ख़्याल है कि उस में अगर दूसरी पार्टी शामिल होगी या पीटीआई दूसरी पार्टियों के साथ शामिल होगी तो इस मौक़िफ़ में जो है वो वुसअत आएगी, इस मौक़िफ़ में जो है वो बेहतरी आएगी और वो दूसरे इत्तेहाद से जो कि इस वक्त हुकूमत में है, वी आर आल्सो इन कोलिशन गवर्नमेंट, हमारी कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, तो उनके साथ मामला फहमी करने, बैठने, बात करने में जो है वो आसानी रहेगी। राणा साहब, जब हम ट्रेनी रिपोर्टर थे तब से आपको लॉ मिनिस्टर पंजाब असेंबली देखते आ रहे हैं, आप सियासत पर पूरा मुकम्मल अबूर रखते हैं। आप अपने तजर्बे से मुझे बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं पीटीआई के साथ मिल जाएंगे और ये ग्रैंड अपोजिशन बन जाएगा? राणा सनाउल्लाह की क्या इस पर राय है? देखें, जो सियासी जमातें अपोजिशन में हैं वो पीटीआई से मौलाना फजलुर रहमान साहब के मिलने वाली बात तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक ऐसा इत्तेहाद जिस इत्तेहाद का एक अपना एजेंडा, एक अपना मौक़िफ़, एक अपना लाहे अमल हो, जो कि आइन के मुताबिक हो, जमहूरी असूलों के मुताबिक हो, तो उसका हिस्सा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान हो सकते हैं। और अगर ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा पीटीआई भी होगी तो फिर पीटीआई को अपनी ये रवश जिसका हम जिक्र करते आ रहे हैं ये छोड़नी पड़ेगी। उन्हें फिर दूसरी पार्टियों के साथ तआवुन और उस एक जॉइंट मौक़िफ़ के तहत जो है वो आगे बढ़ना होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये मुनासिब बात है। राणा साहब, इमरान खान ने जेल से ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ दी है, आप इस पर क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं और इज इट पॉसिबल ये तहरीक आ रही है? पीटीआई जो है वो नवंबर के एहतजाज की नाकामी के बाद अभी कम अज़ कम 1 साल जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई मौसर एहतजाज कर सके। अगर वो करेंगे तो वो उसी तरह से प्री मैच्योर होगा जिस तरह से उन्होंने पहले किया, तो उसमें उन्हें बड़ी बुरी जो है वो नाकामी होगी मेरी असेसमेंट के मुताबिक। राणा साहब, वैसे तो खतूत पुराने ज़मानों में लिखे जाते थे, लेकिन आज के जदीद दौर में भी रवाज ख़त्म नहीं हुआ है। इमरान खान के खतूत और जजेस के खतूत, आपको कंपैरिजन देंगे? मुमासलत नज़र नहीं आ रही आपको इन दोनों चीज़ों में? जी, मुझे तो नज़र आ रही है। और ये खतूत जो है ये खतूत लिखे नहीं जा रहे, ये खतूत जो है ये प्रोपागेट हो रहे हैं। ख़त जिसको लिखा जाता है उसको तो भेजा ही नहीं जाता, उसे तो मिलता ही नहीं है, लेकिन वो मीडिया में प्रोपेगेंडा करने का एक यानी जो है वो नया रुख है, एक तरीका है। तो उस हिसाब से जो है ये ख़त लिखे जा रहे हैं और एक ही इनका पैटर्न है, एक ही इनका मकसद है। और हो सकता है कि इससे पीछे जो है ये एक सोच जो है इसका माखज़ जो है वो भी हो सकता है एक हो। राणा सनाउल्लाह साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेने दें। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काबिल एहतराम राणा साहब, IMF वफ्द जो है वो चीफ जस्टिस से मिला। जब इमरान खान के दौर में IMF के लिए 2022 में स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम की तो आप लोग कहते थे उस वक्त के मुआशी खुद मुख्तारी खतरे में आ गई है। इस वक्त जो वफ्द मिला है इसको ज़रा कंपैरिजन करेंगे आप? नहीं, देखें, वफद जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि हम आपको मिलना चाहते हैं और किसी भी गैर मुल्की अदारे का अपना जो भी प्रोग्राम है
जिस मुल्क में भी है उस मुल्क के किसी भी आला शख्सियत को या किसी अदारे के सरबराह को जो है वो मिलने से तो कोई नहीं रोकता किसी को। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, चीफ जस्टिस साहब ने मुनासिब समझा और उन्होंने अलाउ कर दिया, वो जाके मिले हैं। और वहाँ पे क्या बात हुई है इसका तो किसी को मालूम नहीं है, जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसी की हद तक सबको मालूम है। तो इसमें मिलने की हद तक तो मैं समझता हूँ कि हमें मोतरज़ नहीं होना चाहिए। अगर उसके नतीजे में कोई दबाव आए या उस दबाव को एक्सेप्ट किया जाए, ये दोनों सूरतें जो हैं दबाव देने वालों के लिए भी बहुत जो है वो काबिल एतराज़ और काबिल मज़म्मत बात है, और अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो ये भी बुरी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या मिस्टर जस्टिस या फरीदी साहब जो है वो बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े काबिल ज़हीन पर्सनैलिटी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने अव्वल तो ऐसी बात हुई नहीं होगी, और अगर ऐसी हुई भी हुई तो वो अपने आइनी फ़र्ज़ को बेहतर तौर पे निभाने वाले आदमी हैं। तो इसमें हमें कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। राना साहब, 2 सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर तर्जमान मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर जस्टिस मंसूर ने भी कहा है कि कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो रेफरेंस किस बात का? ज़रा एक शॉर्ट सुन ले तो फिर इस पर जवाब दीजिएगा। उमर साहब शॉर्ट चला जाएगा ज़रा। जी राना साहब। जी बिल्कुल दुरुस्त है, इस किस्म का कोई गौर व फिक्र या गवर्नमेंट में सोच मौजूद नहीं है, ना कोई डिस्कशन हुई है। और मैंने अपने बयान में भी यही कहा था कि इस किस्म का कोई मामला ज़ेरे गौर तो नहीं है, लेकिन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिस तरह से खतूत लिख रहे हैं, जिस तरह से अपने अदारे की जो है वो पत रोल रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पे रेफरेंस दायर हो सकता है। होना है या किया जा रहा है ऐसा मैंने नहीं कहा, हो सकता है। और वो उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ कि ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो साथ साथ कमरों में बैठे हैं। हुकूमत सोच रही है, ये आपकी ज़ाती राय है राना साहब? टी टाइम पे भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन बात नहीं करते आपस में और ख़त लिखते हैं। तो इससे अदारा जो है वो डिफेम होता है, अदारा जो है वो कमज़ोर होता है। और मेरे ख़्याल में ये मिसकंडक्ट है, और जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ अगर हुकूमत चाहे या कोई भी पाकिस्तानी चाहे तो रेफरेंस दायर हो सकता है। राना साहब, आप ठीक कह रहे हैं, ये आपकी ज़ाती राय है या हुकूमत की जानिब से आप कह रहे हैं कि रेफरेंस नहीं आ रहा? जी, इसको क्लियर कर दे जरा। मेरी ज़ाती राय है। ज़ाती राय ज़ाती राय। राना साहब, इमरान खान खत लिख देता है आर्मी चीफ को, इस पर चीफ साहब ने कहा कोई नहीं आया। हुकूमत और अस्करी इदारे बाजार तो इस वक्त एक पेज पर है। पूछना आपसे किबला ये चाहता हूँ कि इस मरतबा अमरीकी कांग्रेस में जो एक्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं, हुकूमत उस पर क्या सोच रही है? देखिए, इस बारे में कोई अभी बात फाइनल नहीं है। जब कोई चीज़ सामने आएगी तो उसको जो है वो फिर उसके मुताबिक जो है वो पॉलिसी बनेगी और उसके मुताबिक उसको हैंडल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब, आप मुल्की मामलात को अच्छे अंदाज से देखते हैं और उस पर अच्छी प्रेडिक्शन भी करते हैं, और शतरंज की बसात बचाने में भी आपको मुकम्मल अबूर है। पूछना यह चाहता हूँ, इस रवा साल में सियासी नक्शा तो खींचे, क्या देख रहे हैं आप? मुल्क में क्या होने वाला है? मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली रिवाइव हो रहा है। आने वाले दिनों में आपको बहुत बेहतरी नज़र आएगी। आम आदमी की ज़िंदगी आसूदा होगी, महंगाई में कमी होगी, इन्फ्लेशन में कमी हुई है, मज़ीद होगी, बिजली की कीमतें कम होंगी। तो पाकिस्तान में जो है वो अच्छे हालात जो है वो इंशाल्लाह जो है वो इस साल में
जो है वो आएंगे और लोग मुतमईन होंगे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करते हुए आगे बढ़ेगा। आपका बयानिया था कि आपने रियासत पर सियासत कुर्बान की। क्या नून लीग की सियासत अब बहाल हो गई है? नून लीग इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने में कामयाब हुई है या अभी तक मामला 50-50 है? देखें, अभी तक तो मामला जो है वो यानी इन प्रोग्रेस है। जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे वैसे वैसे जो है वो हमारी पोजीशन भी बेहतर होगी। जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हालात बेहतर हो रहे हैं तो इसलिए हमारी पोजीशन भी बेहतर हो रही है और अगले 1 साल या 1.5 साल में इंशाअल्लाह ताला ये हालात भी मज़ीद बेहतर होंगे और हमारी पोजीशन भी मज़ीद बेहतर होगी। राना साहब, जाते जाते ये भी बताते जाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुतरक होने जा रहे हैं, बात दुरुस्त है? जी, वो मुतहर्रिक और किसे कहते हैं? वो 4-4, 5-5 घंटे रोज़ मीटिंग्स करते हैं, अपने पार्टी मेंबर से मिलते हैं और पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की रहनुमाई करते हैं। तो यही एक्टिव होना होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रा मीडिया से वो दूर है, तो इसीलिए ये बात होती है इस तरह से। तो इंशाल्लाह मीडिया में भी वो जो है वो बात करना शुरू करेंगे और ये तशरीगी जो है ये भी दूर हो जाएगी। राना साहब, मेरी जो मुसद्दका ज़राए हैं उन्होंने मुझे खबर दी है कि सेनेट से टेक्नोक्रेट्स अरकान को वफाकी काबीना में शामिल किया जा रहा है। आप समझते हैं कि अगर कोई टेक्नोक्रेट्स सेनेट से मजीद लिए गए इस हुकूमत में तो उससे कारकर्दगी मजीद बेहतर हो जाएगी? देखें, ये तो स्वाबदीद है वज़ीर आज़म की, तो इसमें मेरे या आपके समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उन टेक्नोक्रेट्स को लेने से कारकर्दगी बेहतर होगी तो बिल्कुल आइन और कानून उनको इजाज़त देता है, उन्हें ज़रूर लेना चाहिए, अपनी टीम में इजाफ़ा करना चाहिए और उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ को कामयाब करवाने के लिए जो है वो भरपूर जदोजहद पहले भी हो रही है, मेहनत पहले भी हो रही है, उसमें और इजाफा करना चाहिए। राना साहब, अगर आप गौर करें तो इस वक्त अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से मुलाकातों जो है उसमें नवाज शरीफ भी होते हैं, आप भी मौजूद होते हैं। तो अगर इन सारी बातों को देखा जाए तो बेसिक चीज़ निकलती है बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है, मैं समझता हूँ कोई संजीदा नहीं। आखिर क्यों राना साहब? मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमेशा संजीदा रही है और मुस्लिम लीग नून ने अपने हर दौर में हमेशा बल्दियाती अदारों को भी अहमियत दी और बल्दियाती इलेक्शन भी करवाए और अब भी हमारा ये इरादा है कि हम बल्दियाती इलेक्शन जो है वो करवाएं। उस सिलसिले में लेजिस्लेशन जो है वो हो रही है और अभी लॉ जो है उसको सूबाई कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों में वो असम्बली में पेश हो के मंजूर हो जाएगा और उसके मुताबिक फिर उसकी हल्का बंदी होगी और हम बिल्कुल सीरियस जो है वो थॉट प्रोसेस में हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो पंजाब में करवाए जाएं, क्योंकि इससे जो है वो इक़्तिदार जो है वो आम आदमी के जो है वो दहलीज तक पहुंचता है और उसके मसाइल उसके डोर स्टेप पे हल होने के इम्कानात पैदा होते हैं। तो इसलिए बल्दियाती इलेक्शन जो है वो एक बहुत ही जो है वो जमहूरी स्टेप है, तो हमने उससे कभी भी गुरेज नहीं किया। PMLN हमेशा जो है वो बल्दियाती इलेक्शन को अहमियत देती है और देगी इंशाअल्लाह। राना साहब, नवाज शरीफ दौर में जब आप याद होगा आपको मोदी हुकूमत के साथ तल्लुकात काफ़ी बेहतर होते जा रहे थे, फिर PTI का दौर आया, कशीदगी भारत के साथ कुछ बढ़ गई। अब नून लीग की हुकूमत है, चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर मोदी हुकूमत को बोर्ड नहीं लिया जा सका। आपसे पूछना यह चाहता हूँ, भारत से कशीदगी में कमी होने जा रही है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? एक साइड पर भारत जो है वो F-35 ले रहा है, दूसरी साइड पर चाइना से हम J-35 ले रहे हैं और ये असले की दौड़ चल गई है।
आप किस नजर से देखते हैं पाक भारत ताल्लुकात को? बदकिस्मती से पाक भारत ताल्लुकात जो हैं उनमें इस वक्त भी सर्द बहरी है और आने वाले दिनों में भी ये ताल्लुकात कशीदा होते नज़र आ रहे हैं। और भारत इसमें कसूरवार है कि उसने कश्मीर के मामले में जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ऊपर अमल करने से गुरेज़ा हैं, तो इसमें ज़्यादा अमल दखल तो भारत का ही है, लेकिन इसमें इस वक्त जो कशीदा हालात हैं उनमें बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। राना साहब, मैं प्रोग्राम के आखिर पे आपसे एक दो बातें ज़रा ज़ाती किस्म की पूछना चाहता हूँ। मैं उस राना सनाउल्लाह को भी जानता हूँ जिसको गाड़ी से गिरा दिया गया था और फिर वो हॉस्पिटल फैसलाबाद था। मैं उस वक्त फैसलाबाद जब गया तो राना सनाउल्लाह एक ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में मैंने खुद देखे थे। उसके बाद राना सनाउल्लाह फिर पंजाब असम्बली में आए और आज तक सियासत कर रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून मार खाने में बहादुर है और पीटीआई मार नहीं खा सकती? क्या कंपैरिजन है, क्यों ऐसा मामला चल रहे हैं? नहीं, देखें, मार खाने में किसी की बहादुरी या किसी की मर्जी तो शामिल नहीं होती, ये तो मजबूरी होती है। जब कोई मारता है तो फिर मार खाने वाला जो है वो कोई कंसेंटिंग पार्टी तो नहीं होता कि वो खुद मार खा रहा होता है। वो तो उसके ऊपर एक चीज़, एक जबर उसके ऊपर मुसल्लत होता है, तो वो तो फिर जिसके ऊपर भी मुसल्लत होता है वो फिर जो है वो उसको फेस करता है। और बदकिस्मती है पाकिस्तान में सियासत की भी और सियासतदानों की भी कि ये अदवार जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टियों पे मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो आते रहे हैं और हम खुद ही जो है वो मार खाने वाले भी होते हैं, मारने वाले भी होते हैं, और इन इश्यूज़ को हम कोई बेहतर अंदाज में रिज़ॉल्व नहीं कर सके, जो कि इंतहाई जो है वो बाइसे अफसोस बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां जारी हैं। क्या होगा पाक भारत मैच? अब तो टिकट भी जो हैं वो 3 अरब से ज़्यादा बिक गए हैं दुबई में, जहां मैच होना है पाकिस्तान और भारत का। हमारे साथ प्रोग्राम में इंडियन अजीत कुमार साहब, जिनका एक बहुत नाम है, वो हमारे साथ हैं इस वक्त, और पाकिस्तान की तरफ से सनाउल्लाह साहब जो बेस्ट 3 जर्नलिस्ट है हमारे पाकिस्तानी, ही इज़ वन ऑफ देम। तो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले अजीत कुमार साहब से। अजीत भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, नमस्कार, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप उदयन साहब? जी शुक्रिया अजीत भाई। भारतीय टीम दुबई पहुंच गई है। आपके स्क्वाड की बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो चुके हैं और स्क्वाड में आपके इतने स्पिनर ज्यादा हैं। ये क्या कॉम्बिनेशन है, इस पे कोई राय देंगे? कॉम्बिनेशन में जसप्रीत बुमराह को तो हम लोग मिस करेंगे, उनके बिना तो मुझको लगता है कि काफी मुश्किल होगा इस वक्त में। बट चूंकि दुबई का जो पिच है वो दोनों के लिए मददगार होगा, खासकर तो बैटिंग पिच ही होते हैं वहां पर, तो मुझको ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा वन साइड लीड करने का प्लान कर रहे हैं इस बार, कुछ अलग मूड में रोहित शर्मा, तो स्क्वाड भी उन्होंने अपने हिसाब से चूज किया है। जसप्रीत बुमराह को तो हम लोग काफी मिस करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट सनाउल्लाह साहब, आप ये बताएं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मेला 1996 के बाद पाकिस्तान में सज रहा है। पीसीबी की जानिब से अभी तक जो इंतजामात किए गए हैं, आप इस इंतजामात को कैसे देख रहे हैं? आर यू सेटिस्फाइड सनाउल्लाह? बस बिल्कुल, पाकिस्तान को इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद एक इवेंट मिला है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लिए जितना बेस्ट हो सकता है वो कर रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप के, मैंने ऑलमोस्ट तमाम क्रिकेट नेशन में आईसीसी के इवेंट कवर किए हैं, ये मेरा 8वां इवेंट होगा।
जितना अच्छा पाकिस्तान और भारत इवन बांग्लादेश जितने अच्छे मैनेज करता है, बाहर इतने अच्छे मैनेज होते नहीं है, क्योंकि हम क्रिकेटिंग नेशन है, हम क्रिकेट से पसंद करते हैं। हमें बाहर की तनकीद तो बाद में आती है, हमें अपने क्रिकेट फैंस की तनकीद पहले आती है, तो उनको भी पॉप अप करना होता है। पाकिस्तान ने अपने 3 स्टेडियम को रेनोवेट किया इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इंतजाम जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को मिलते हैं वो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलते, खासकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यहाँ पे जो मिलती है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम के अंदर आना है। मैं आप अगर कहें तो मैं आपको स्टेडियम ये बाहर का रोड दिखा दूं, सारे 2 तरफ के रोड उनको बंद कर दिए गए। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि टीमों ने अभी आना है इधर ट्रेनिंग के लिए, तो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आप समझ लीजिए, ये कहीं पर ऐसा नहीं मिलता जितना पाकिस्तान की तरफ से मिलता है। अजीत भाई क्या कहेंगे सनाउल्लाह का इस बात को आप सेकंड करते हैं? आप इंतजाम से सेटिस्फाई हैं? जी, इंतजाम निश्चित रूप से यूएई में, दुबई में अच्छे ही होना चाहिए और अच्छे ही होंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश निश्चित रूप से क्रिकेट यहाँ पर हमारे लिए भगवान की तरह होता है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्रिकेट के लिए दीवानगी है, तो मैनेजमेंट भी काफी अच्छा ही होता है। हाँ, ये नहीं कह सकते हम कि बाकी जगह पे खराब होता है, इक्का दुक्का जगह मान सकते हैं, बट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्रिकेट के इंतजाम अच्छे ही होते हैं। अजीत भाई अगर आप जरा गौर कीजिएगा तो एक भारतीय टीम की वजह से दूसरी टीमों की आमदोरफ्त जो है वो भी ज्यादा है और कंडीशन भी जो है मुख्तलिफ है। आप ये क्यों फील नहीं कर रहे कि आईसीसी का जो रुझान है ये भारत की तरफ ज्यादा है? वजह क्या है आखिर यार? बात सच है, बैलेंस होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। आज भारत आईसीसी में अगर देखे तो बीसीसीआई का पलड़ा भारी है, तो उस हिसाब से उसको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। आने वाले समय में आपका पीसीबी हो सकता है भारी हो जाए, तो आपको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा। तो कोशिश करते रहिए। हम चाहते हैं कि आप भी बराबरी पर आए और बराबरी से दोनों देशों को बराबर सम्मान मिले क्रिकेट का। तो हम ये चाहते हैं, देखिए व्यक्तिगत रूप से तो मैं चाहता हूँ कि इक्वेलिटी रहे। पाकिस्तान भी मैं चाहूंगा कि भारत की टीम पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेले और ये सब चीजें ना हो, बट चूंकि आपको पता है सियासत और राजनीति में क्या होता है, तो उन सबको देख करके चीजें ऐसे है। तो मुझको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा जहां सब चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो हम लोग सनाउल्लाह भाई, इंजरी का शिकार होने वाले हारिस रऊफ की फिटनेस रिपोर्ट जो है उसका क्या रिजल्ट है और क्या वो चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे? न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताई मैच में इनकी शमूलियत के कितने चांसेस है? इस पर मुझे कोई रहनुमाई फरमाए। बट साहब, हारिस रऊफ अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुकम्मल फिट हो चुके हैं। अभी लगभग 1 घंटे के बाद पाकिस्तान टीम ने यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। ये पीछे आपको मेरा स्टेडियम नजर आ रहा होगा, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची का, और यहीं पे एक अकेडमी है जहाँ पे टीम पाकिस्तान ने ट्रेनिंग करनी है। अब से कुछ देर के बाद हारिस रऊफ आज जब इंजर्ड हुए थे पहले, आज पहली दफा ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर से फुल जिसे बोलते हैं ना स्ट्रेंथ के साथ वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हल्की फुल्की ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद कल का दिन है, कल के दिन के अंदर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ट्रेनिंग करेंगे। आज उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से ही ये कहा गया है कि आप ट्रेनिंग में हिस्सा तो लीजिए लेकिन फुल स्ट्रेंथ के साथ मत करिएगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन का गैप उनको मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, वो इंजर्ड हुए थे। तो पॉइंट इज के हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हो चुके हैं और ब्राइट चांस है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच जो 19 को इसी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा, हारिस रऊफ आपको इन एक्शन दिखाई देंगे। अजीत भाई, कौन सी ऐसी 4 टीमें हैं जो चैंपियन ट्रॉफी की आपको फाइनल नजर आ रही हैं? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पे टीम बहुत भारी है, तो मुझको लगता है भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 4 टीमें सेमीफाइनल तक जाएगी और फाइनल मुझको ऐसा उम्मीद है इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच में ही होगा। जी सनाउल्लाह, कौन सी 4 टीमें बेस्ट आपको नजर आ रही हैं? भाई की एक चीज की करेक्शन कर दूं, उन्होंने 4 टीमों में 3 टीमें वो बोली हैं जो एक ही ग्रुप में है। पाकिस्तान भी इसी ग्रुप में है, न्यूजीलैंड भी इसी ग्रुप में है और भारत भी इसी ग्रुप में है। तो तीनों में से 2 टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। मुझे जो जाती तौर पे लगता है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका उसका चांस है, और जहां पाकिस्तान का ग्रुप बड़ा जबरदस्त किस्म का है। पाकिस्तान अगर अपना इंडिया और न्यूजीलैंड में से एक मैच भी जीत जाता है तब ये 100% नहीं है कि हम पहुंच जाएंगे, बट हमारा चांस काफी बन जाएगा। एट द मोमेंट हमारे वाले पूल में इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को माना जाता है, बट मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि न्यूजीलैंड बहुत जबरदस्त साइड है, एक वेल कंबाइंड साइड है और वो एक वाहिद साइड है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जिसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट बना हुआ है और सब उसको बहुत लाइट ले रहे हैं। मुझे ये जाती तौर पर फील हो रहा है कि न्यूजीलैंड इंडिया को भी बीट कर सकता है, इवन के इतना तगड़ा स्क्वाड है, पाकिस्तान को भी कर सकता है। तो डिसाइसिव मोमेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा और 4 तीनों के इक्वल है, इन तीनों में से कोई भी 2 टीम सेमीफाइनल में जा सकती है। जी बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। अजीत भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूं इस वक्त, अगर आप
इंडियन जर्नलिस्ट के तौर पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सनाउल्लाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से कुछ पूछना चाहे तो आपको मौका दे रहा हूं, कोई सवाल है तो कर ले। नहीं, मेरा सवाल इतना ही, आपको क्या लगता है पहला जो मैच है हमारा 23 तारीख को, उस मैच में क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी है? आप इंडिया पाकिस्तान मैच की बात कर रहे हैं? जी जी जी, मैं उसी मैच की बात कर रहा हूँ, 23rd मैच की। ओके, मुझे जाती तौर पे लगता है, मतलब ऑफ कोर्स बीइंग पाकिस्तानी हम अपनी टीम के साथ खड़े जरूर हैं, बट अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया टीम का पलड़ा पाकिस्तान की निस्बत बहुत भारी है। उधर मैच विनर्स ज्यादा है, पाकिस्तान में मैच विनर्स की तादाद थोड़ी कम है। पाकिस्तान का एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना था साइन की वजह से जो टूटा, अब साइन नहीं है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टीम पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है वो बॉलिंग है। हम 3 सीरीज जीत के आए, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में। तीनों में हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था और दूसरा फैक्टर था साइन तो है नहीं और बॉलर्स हमारे अपनी कंडीशन के अंदर से बॉलिंग कर नहीं रहे हैं। खासकर डेथ ओवर में हमारे पास एक स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, तो ये एक पाकिस्तान टीम का एक वीकनेस है। अगर ऑन पेपर देखा जाता है तो इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, बट इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर हमेशा से ये होता आ रहा है कि कोई भी टीम कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, जब मैच शुरू होता है दोनों का बराबरी में लगना होता है कि बराबर। अभी देखिए ना, आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है, पूरे वर्ल्ड कप 2024 के अंदर इंडिया ने एक ही क्लोज मैच खेला है, वो पाकिस्तान के साथ खेला था और हम हालांकि पहले राउंड से बाहर हुए हैं। सेम जब पाकिस्तान की टीम 99 में बहुत तगड़ी थी, हम इंडिया से हार गए थे, हालांकि हमारी टीम बहुत तगड़ी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपकी टीम बहुत तगड़ी थी, 2017 में हमने आपको हरा दिया था और इसी तरह से ही है। दोनों टीमों का अब पलड़ा देखा जाए तो इंडिया का बहुत भारी है, बट ऑन द डे अब नो वन नोस, फाकर जमान की एक अच्छी इनिंग लगी है, बाबर आजम शो करके वहां से रोहित शर्मा अगर खड़े हो गए 15 ओवर भी तो मैच खत्म कर देंगे वो। तो दोनों साइड के ऊपर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। फेवरेट या बहुत फेवरेट अगर कोई टीम है तो वो इंडिया है। सनाउल्लाह, आपकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है और उसी के मुताल्लिक मैं बात पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि पाक भारत मैच जो है वो ज्यादा अहम है या पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना ज्यादा अहम है? बच्चा पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचकर जीतना बहुत ज्यादा अहम है। हम अपने घर में खेल रहे हैं और इसके 2 तरह से हैं। एक ये कि हम क्रिकेटिंग नेशन बहुत उदास हैं कि हमें क्रिकेट से 2017 से लेकर अब तक कोई खुशी नहीं मिली है, वो हमें चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आईसीसी होस्ट कर रहे हैं एक इवेंट हम, और होस्ट कंट्री जब फाइनल में पहुंचता है तो आईसीसी का वो इवेंट उठता है, फाइनेंशियल वैल्यू वाइज भी और क्रिकेट वाइज भी, यानी 2 तरफ से आईसीसी को बहुत फायदा होता है और दुनिया के जितने भी बाकी देश है आपको रिस्पेक्ट देते हैं कि आपकी टीम अच्छी है। और एक और चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, बट साहब, जब आईसीसी पैसों की डिवीजन करता है तो उसके अंदर ये फैक्टर भी देखा जाता है कि आपकी टीम की वैल्यू क्या है, आपकी टीम की पोजीशन क्या है। तो ये एक एक्सपेक्ट है जो आम क्रिकेट फैन को नहीं पता, पर ये बहुत चीजें मैटर कर रही होती है। हमें तो खुशी मिलेगी हमारी टीम फाइनल खेल रही है या हम दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन लाइक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बन गए, हमने अपने टाइटल का डिफेंड किया है, मगर इसके और बहुत से फायदे हैं जो आम क्रिकेट फैन को नहीं पता होता। वो आईसीसी में आप जरा चौधरी बन के भी बैठ सकते हैं कि आप एक एक इवेंट के आप चैंपियन बन के बैठे हो गए हैं। वो जो डिवीजन होती है फाइनेंशियल आईसीसी की, आइंदा जो इवेंट मिलने हैं उस चीज में भी काफी असर अंदाज से चीजें होती हैं। तो ये बहुत और फैक्टर है। मुझे लगता है कि ये मौका है हमारी टीम के पास भी, खासकर जब ऑस्ट्रेलिया अपने 5 टीम प्लेयर्स के साथ नहीं है, भारत के पास बुमराह नहीं है, बुमराह इज 50% बॉलिंग ऑफ टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर नहीं है, तो ये ब्राइट चांस है पाकिस्तान के पास। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, मगर अकेले टाइम इतने मैटर नहीं करते जितने बुमराह इंडिया को मैटर करते हैं, जितना पैट कमल ऑस्ट्रेलिया को मैटर करते हैं। तो ये एक चांस है पाकिस्तान के पास। बट हम ट्रांजिशन सीरीज हारे हैं, वो भी न्यूजीलैंड से हारे हैं जिनके खिलाफ हमने अपना पहला मैच खेलना है। तो पाकिस्तान टीम का यही होता है, मोमेंटम चाहिए होता है और खासकर ठीक टाइम पे चाहिए होता है। अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पे पहला मैच जीत जाते हैं तो अब देखिएगा टीम पाकिस्तान की उड़ान क्या बनती है। फिर सनाउल्लाह, वक्त की कमी है, आपको मौका दे रहा हूं, अजीत भाई से कोई सवाल पूछना चाहे तो आप लाइव जा रहे हैं, पूछ सकते हैं। अजीत भाई, मैं आपके बुमराह नहीं है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, आपने सिराज को टीम में शामिल क्यों नहीं किया? उनको रिजर्व में रखा हुआ है। मैं चाहता था, बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन सिराज को होना चाहिए। मोहम्मद सिराज को हर्षित राणा की जगह चुनना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। हमें मोहम्मद शमी है और काफी अच्छे खिलाड़ी, हर्षदीप सिंह भी है, इसके अलावा सिराज को लेना चाहिए था, मुझको भी ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। और एक खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, वो बहुत उसकी कमी खलने वाली है, ये शायद भारतीय टीम मैनेजमेंट को समझना होगा। यशस्वी जायसवाल को इन्होंने जो ड्रॉप किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि वो ऐसे बेहतरीन प्लेयर है, वन साइडेड पूरे मैच को लेकर के जाते हैं। तो रोहित शर्मा जब फेल होते और यशस्वी जायसवाल अगर चलेंगे ना तो वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर भारत को जसप्रीत बुमराह के अलावा सिराज की कमी भी खलने वाली है। तो ये इस वक्त में इसलिए भारत और पाकिस्तान का पलड़ा बराबर का हो गया है। आपकी अगर बात करें तो बाबर आजम
अब मैं दाव नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन फकर जमान और मोहम्मद रिजवान ये दो ऐसे की मैन होने वाले हैं, आप देखिएगा इस टूर्नामेंट में, जो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो मुझको ऐसा लगता है आपके जो तो की मैन है बॉलर्स की बजाय बैट्समैन है, और वो है फकर जमान और मोहम्मद रिजवान। आप देखिएगा आने वाला समय दिखाएगा, आपको बताएगा। और इंडिया में मुझको ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा भी बड़ा दारोमदार है, और जो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था उसका मलाल भी है, तो उसका यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। रोहित शर्मा पॉजिटिवली काम कर रहे हैं इस वक्त में। अब देखना है कि बाकी टीम कितना सपोर्ट करती है। विराट कोहली से भी काफी उम्मीद है, बट विराट कोहली और बाबर आजम दोनों का कैरियर लगभग एक जैसा ही चलता है। आप देखेंगे दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन कई बार बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में दोनों फेल हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे इस बार इनके फैंस निराश ना हो, दोनों काफी अच्छा प्रदर्शन करें और दोनों देशों के इतने तमाम क्रिकेट प्रेमियों को बढ़िया क्रिकेट देखने को मिले। हम यही चाहेंगे। थैंक यू। सनाउल्लाह, पाकिस्तानी टीम में अगर आप गौर करें तो आपको कोई कमी बेशी लग रही है या आप 100% सेटिस्फाई हैं? बट पाकिस्तान में कोई आपको एक क्रिकेटर ऐसा नहीं मिलेगा, कोई एक क्रिकेट कवर करने वाला जर्नलिस्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो इस टीम को 100% ही कह रहा हो। बड़े के इसमें न्यूपूल हैं, बट अब चूंकि अनाउंस हो चुकी है, चेंज हो नहीं सकती, तो इस टीम को सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है जब तक रिजल्ट नहीं आता तो क्रिटिसाइज करना शायद प्रेशर ऐड ऑन करने की बात है, बट इसमें 2-3 चीजें हैं जो कमी साफ साफ दिख रही है इस टीम के अंदर। अजीत कुमार, सनाउल्लाह साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।